हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आप अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R में इंजन काउल लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे लगता है, उसकी प्राइस क्या है, अगर आप उसे खुद खरीद कर लाते हैं तो कैसे आप उसको फिट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मैंने इसे हीरो के शोरूम से ही परचेज़ किया था, वहाँ पे ये एसेसरीज के तौर पे अवेलेबल था। तो इसकी जो प्राइस है वो 1260 रुपये है। ये जो जगह है यहीं पे इंजन काउल लगता है यहाँ पे। और गाइस, जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपको हीरो के शोरूम पे इस तरीके से बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हीरो का जेन्युइन पार्ट है। इसके अंदर आपको बेसिकली दो बॉक्स मिलते हैं। मैंने इसे पहले से अनबॉक्स किया हुआ था। एक बॉक्स रेड कलर का आता है और दूसरा वाइट कलर का आता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिटिंग के लिए यहाँ पे स्क्रू सारे मिल जाते हैं, बाकी बॉक्स में और कुछ नहीं रहता। तो इस तरीके से ये सारे स्क्रू हैं जो पूरी गाड़ी में लगने हैं। इसमें रबड़ भी दी गई है जो इसमें लगाई जाएगी। तो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। जो रेड कलर का बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे लोहे के फ्रेम आते हैं और उन सारे फ्रेम में आपको प्लास्टिक के जो पार्ट है वो इंस्टॉल करने रहते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम होता है। एक बड़ा सा फ्रेम होगा और उसके बाद एक इससे छोटा होगा, बाकी दो और छोटे छोटे फ्रेम इस बॉक्स में आते हैं। तो ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि क्या क्या पार्ट होते हैं, ताकि कोई पार्ट उसमें मिसिंग ना रहे। अगर मिसिंग रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो वाइट वाला बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे प्लास्टिक के काउल हैं, जो कि ये सेंटर काउल है। इसके बाद इसके अंदर दो और हैं पार्ट, जो कि लेफ़्ट और राइट इंजन काउल में जो लगता है पार्ट ये है। तो ये सारी फिटिंग मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो आप अगर इसको परचेज करके लाते हैं और अपने घर पे अगर इसे लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने आप फिटिंग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम इसमें नहीं है। नहीं तो आप इंस्टॉल कराएंगे तो आपको लगभग 200 से 250 रुपये चार्ज वो लोग ले लेंगे। तो कुल इतना पार्ट है, आप देख लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे फिटिंग जो कि स्क्रू जिसमें सारे दी गए नट बोल्ट वो सारे हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट ले लेना है और उसमें ये आप सेंटर वाला फिट करना है। कैसे फिट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको ये प्लास्टिक की रबड़ दी गई है जो कि आपको यहाँ पे जो सेंटर दिए गए हैं, छेद दिए गए हैं, इसमें आपको इसको लगाना है। आराम से लग जाएगी, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको इसमें तीन इंस्टॉल होंगे, तो तीनों जगह आपको इस तरीके से रबड़ लगा लेनी है। और जो तीनों रबड़ इसमें लगेंगे उसे अच्छी तरीके से आपको लगाना है, नहीं तो बाद में निकल भी सकती है। लगने के बाद कुछ इस तरीके से फ्रेम में आपको इस सेंटर वाले काउल को लगाना है। आसानी से लग जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो जो पॉकेट में आपको यहाँ पे स्क्रू दिया गया है, उन सारे स्क्रू में कौन सा स्क्रू लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लगभग वो 6 स्क्रू हैं, कुछ इस तरीके से दिए गए स्टील के स्क्रू हैं। तो इनको आपको उसमें लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर में इसे लगा देना है। तो तीनों कस लेना है बढ़िया से स्क्रू ड्राइवर से। और कसने के बाद अब साइड वाले फ्रेम को हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस वाले काउल को लेना है, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस तरीके की जो फिटिंग है उसे लगानी है, बड़ी वाली नहीं, इसमें छोटी वाली फिटिंग लगेगी। इसमें खांचा दिया गया है, जो जिसमें का है वो उसी में लगेगा, किसी दूसरे में नहीं लगेगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से इसको फिट कर लेना है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है स्क्रू लगाने के लिए। तो इसमें दो ब्लैक कलर के स्क्रू दिए गए हैं, छोटे छोटे स्क्रू हैं। तो कुछ इस तरीके से हैं, इनको यहाँ पे लगा करके और इसे भी टाइट कर लेना है। बहुत ही आसान वीडियो मैंने बनाया है, आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपने घर पे इसे आसानी से लगा पाएंगे। इस तरीके से इसको आपको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। गाइस, जब ये छोटा वाला फ्रेम आपका अच्छे तरीके से टाइट हो जाए तो अब आपको बड़ा वाला फ्रेम फिट करना है। कुछ इस तरीके से बड़ा वाला फ्रेम है, इसके साथ भी ये साइड वाली फिटिंग लगती है, ये भी आसानी से बैठ जाएगी। उसमें खांचे दिए गए हैं, तो बस आपको उस पर रखना है। और इसमें दो स्क्रू टाइट होंगे और स्क्रू आपको ब्लैक कलर का आता है, छोटा छोटा स्क्रू है। तो यहाँ पर आपको लगा लेना है स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरीके से। इस फिटिंग को भी आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद जो बड़ा सा पार्ट है प्लास्टिक वाला, इसमें भी ये प्लास्टिक की रबड़ लगेगी और इसी में जाकर के वो स्क्रू ड्राइवर टाइट होता है। तो इसमें आपको रबड़ लगा लेनी है। और इसी तरीके से दूसरा जो पैनल छोटा वाला है, इसमें भी आपको रबड़ लगानी है और रबड़ बहुत अच्छी तरीके से आपको बैठाना है, नहीं तो बाद में निकल जाती है। और जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में बारी आती है इन सारी फिटिंग को इकट्ठा करके इंजन काउल का जो पूरा फ्रेम है वो तैयार करने का। कुछ इस तरीके से हमें फ्रेम तैयार करना होता है। यहाँ पे वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो पैनल है उसको बहुत अच्छी तरीके से और एक जहाँ पे जो लगना है वहीं पे लगाना है। तो इस फ्रेम को जैसा रखा गया है इसी तरीके से आपको रखना है और दोनों तरफ पेंच को टाइट कर लेना है। इस तरीके से दोनों पैनल तैयार हो जाते हैं। तो बाद में आपको सेंटर वाला ये पैनल इसमें
फिट करना होता है। यहाँ पे स्क्रू के लिए जगह दी गई है, तो यहाँ पे बड़ा सा एक बोल्ट आता है, सफ़ेद कलर का दिया गया है, तो आपको उसको लगाना है। तो कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे तो यहाँ आसानी से ये लग जाएगा। एक इस साइड लगता है और एक जो नट है वो दूसरी साइड लगता है, बगल में ही है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पहले हाथ से फंसा लेना है और उसके बाद कस लेना है। कुछ इस तरीके से दूसरी साइड का भी फ्रेम सेंटर में आ जाता है और यहाँ भी ये वाला नट लगाया जाएगा, तो उसे आपको लगा करके अच्छी तरीके से कस लेना है। और इन सारी फिटिंग को करते हुए आपको ध्यान देना है कि सारे के सारे जो नट आपने पहले लगाए हैं स्क्रू, वो अच्छी तरीके से कसे हों, नहीं तो आपका जो काउल है वो हिल्टा दुल्टा लगेगा। तो अच्छी तरीके से रिंच से सब कुछ टाइट कर लेना है। तो गाइस इस तरीके से हमारा पूरा फ्रेम रेडी हो गया है। अब हमें इसे बाइक में इंस्टॉल करना है, लेकिन बाइक में यहाँ आते हैं तो साइलेंसर जो लगा है उसकी वजह से ये लोहे का पार्ट अंदर नहीं जा रहा था, तो उसे हमें फिर से खोलना पड़ा। और कुछ इस तरीके से काउल आपका हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे फिटिंग करेंगे तो हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा कि कैसे आप फिटिंग की जाती है। जो बड़ा वाला एक बोल्ट हमें मिला हुआ था, तो यहाँ पे साइलेंसर के पास यहाँ देखिए जगह दी गई रहती है, तो यहाँ पे आपको इसे लगा लेना है और अच्छी तरीके से कस लेना है। तो आगे का जो पार्ट है वो हमारा इस तरीके से फिट हो जाएगा। और अब बारी आती है कि नीचे का जो फ्रेम है वो कैसे फिट करना है। तो ये जो साइलेंसर की पाइप दी गई है, यहीं से हमें वो अंदर की ओर लगाना होता है। और यहाँ पे देखिए 2 सुराख दिया गया है, तो आपको आगे वाले नहीं, पीछे वाला जो सुराख है वहाँ पे फिटिंग करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जो ये सिस्टम है वो फिट नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है और एकदम केयरफुली आप देखिए, मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेम जो है वो लग जाएगा। तो वो जो यहाँ पे सुराख दिया गया है वो आसानी से वहाँ फिट हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको एक साइड का जो स्क्रू है बोल्ट वो फंसा लेना है और जैसे ही वहाँ पे कस जाता है तो दूसरी साइड वाला भी आपको कस लेना है कुछ इस तरीके से। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी साइड का जो यहाँ पे सुराख दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से इस स्क्रू को लगा लेना है और जब ये पूरा लग जाए तो आपको रिंच से इसको अच्छी तरीके से कस लेना है, क्योंकि बाद में एक खुल न जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। अब जब नीचे का फ्रेम पूरी तरीके से कस उठता है तो साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ये वाली प्लास्टिक रबड़ दी गई है, इसको यहाँ पे लगा लेना है ताकि जो आपका काउल है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कोई आवाज़ ना करे। और उसके बाद ये वाला जो स्क्रू दिया गया है इसको लगा करके टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। और जब ये टाइट हो जाए तो इसी तरीके से दूसरे साइड वाले में भी इस तरीके जो नट दिया गया है उसे हमें लगा करके कस लेना है। तो इस तरीके से पूरे इंजन काउल की फिटिंग आसानी से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अपने घर पे आसानी से फिट कर पाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा रिंच और ज़्यादा जो टूल्स है वो भी नहीं लगने हैं। तो फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है एक्सट्रीम 125R का इंजन काउल, जो कि जेन्युइन एसेसरीज के तौर पर आपको ख़रीदना होता है, जिसकी प्राइस 1260 रुपये है। इस इंजन काउल का जो फिटमेंट था वो मैंने पूरा करके दिखा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।